तुलसी के पौधे का जन्म। महादेव और जलंधर का कहानी। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया, उस समय उत्पन्न झाग से एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। अग्नि, शिव और जल समुद्र के इस संगम से एक शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ, जलंधर, जिसका अर्थ है जो जल को धारण करता है। उसका पालन पोषण समुद्र देवता वरुण ने किया और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अत्यंत बलशाली और अभिमानी बन गया। जलंधर एक न्यायप्रिय लेकिन गर्वीला शासक बना और अंततः उसने स्वर्ग पर अधिकार के लिए देवताओं को युद्ध की चुनौती दी। जलंधर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसकी अहंता इतनी बढ़ गई कि उसने मां पार्वती को भी पाने की इच्छा जताई और कहा कि वह उसकी पत्नी होनी चाहिए। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत थी उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता और पवित्रता। जलंधर का विवाह एक परम पतिव्रता और विष्णु भक्त स्त्री वृंदा से हुआ। वृंदा की पवित्रता और भक्ति के कारण जलंधर को एक दिव्य सुरक्षा प्राप्त थी। जब तक वृंदा पतिव्रता रहेगी, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। वृंदा विष्णु की परम भक्त थीं और उनका तप अत्यंत कठोर था। जब जलंधर ने स्वयं भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, तो आकाश काला पड़ गया और हिमालय कांप उठे। महादेव का क्रोध फूट पड़ा। युद्ध त्रिलोक में फैल गया और जलंधर शिव से बराबरी से लड़ा। त्रिशूल की मार भी उसे नष्ट नहीं कर सकी। जब सभी उपाय निष्फल हो गए, तो देवताओं ने एक योजना बनाई। जब महादेव ने जलंधर की शक्ति का मूल जाना, तब भगवान विष्णु, जो वृंदा की आराध्य देवता थे, जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया और अनजाने में अपना पतिव्रता धर्म तोड़ बैठी। वृंदा की शुद्धता टूटते ही जलंधर की रक्षा टूट गई और जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। महादेव ने फिर भीषण तांडव करते हुए जलंधर को पराजित किया। उनका त्रिशूल आकाश को चीरता हुआ जलंधर के शरीर को भस्म कर गया। उसका शरीर समुद्र में समा गया और लहरों का हिस्सा बन गया। जब वृंदा को यह छल समझ में आया, तो वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह शालिग्राम शिला बन जाएं और अपनी पत्नी लक्ष्मी से अलग हो जाएं। यह श्राप रामायण में श्री राम और सीता के वियोग के रूप में प्रकट हुआ। इसके बाद वृंदा ने अपने को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसकी भस्म से पवित्र तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो आज भी विष्णु भक्तों द्वारा पूज्य है। बाद में महादेव ने वृंदा की आत्मा की मर्यादा पुनः स्थापित की और उसकी भस्म को तुलसी का रूप दिया, और जहाँ वह गिरी थी, वहीं से एक कोमल हरी कली अंकुरित हुई। यह तुलसी थी, सदा पवित्र, सदा समर्पित और भगवान विष्णु की प्रिय। वह पवित्र पौधा जो आज भी पूजनीय और धार्मिक अनुष्ठानों में आवश्यक माना जाता है। देवताओं ने तुलसी को विष्णुप्रिया, विष्णु की प्रिया की उपाधि दी। उसके पत्ते, फूल और सुंदर डंठल हिंदू घरों में प्रतिदिन पूजन के पात्र बन गए। पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना ऐसा माना गया जैसे भक्त को स्वयं विष्णु की कृपा प्राप्त हो, ठीक वैसे ही जैसे वृंदा ने अपनी अटूट भक्ति के द्वारा प्राप्त की थी। उस दिन से जहाँ भी तुलसी का पौधा उगता है, वह वृंदा की पवित्रता, भक्ति की शक्ति और शिव विष्णु की करुणा के सामंजस्य का जीवंत प्रमाण बन जाता है।